मैं विकास नौटियाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज हम मध्यकाल के अंतर्गत शाहजहां के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि मुगल सम्राट रहा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं मुगल सम्राटों का क्रम, बाबर, देन हुमायूं, देन अकबर, देन जहांगीर। जहांगीर का उत्तराधिकारी कौन? शाहजहां। शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब। तो शाहजहां पर हम चर्चा करेंगे, जो 1627 से लेकर 1658 तक दिल्ली का बादशाह रहा, यानी मुगल बादशाह रहा। ये आप समय देख सकते हैं, 1628 से लेकर के 1658। जहांगीर के बाद 1628 में शाहजहां बनता है, और शाहजहां के साथ साथ 1658 में जहां उत्तराधिकार के युद्ध की बात आती है, तो उत्तराधिकार के युद्ध के बाद औरंगजेब सत्ता में आता है। तो यहां जब हम शाहजहां की चर्चा करेंगे, शाहजहां, तो इसके हम पक्ष लेंगे कई सारे, क्योंकि यहां राजनीतिक इतिहास की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले उसकी उत्तर पश्चिम की नीति, उत्तर पश्चिम की नीति, फिर उसकी आती है राजपूत नीति, फिर उसकी दक्कन नीति। हालांकि धार्मिक नीति का भी अध्ययन किया जाता है, धार्मिक नीति, पर धार्मिक नीति के संदर्भ में अकबर और औरंगजेब का मुख्य रूप से विवेचन होता है। तो एक बात विशेष रूप से ये आती है कि शाहजहां जब गद्दी पर बैठा, तो उसके सामने बहुत सी चुनौतियां भी थी। शाहजहां को जब मैंने पहले बात की थी कि वास्तुकला की दृष्टि से वो अपने आप में स्वर्ण युग का काल है उसका। सांस्कृतिक विरासत के विकास में शाहजहां का रोल इंपॉर्टेंट रहा। आज जब मैं वापस आपको अपनी उसमें ले चलता हूं कि जब हम बात करते हैं शाहजहां की, यहां पर आप देख सकते हैं, ये भारत का आज का नक्शा है। एक बिंदु जिस पर हम सबसे पहले बात करेंगे, ताजमहल। आज भारत की संस्कृति में हम भारत की पहचान मानते हैं ताजमहल को, और इसी ताजमहल के साथ साथ क्या क्या शाहजहां के संदर्भ में बातें आती हैं। एक शाहजहां मुमताज महल, क्योंकि मुमताज महल के याद में बनाया गया था। और इसके अलावा जो आज की पुरानी दिल्ली है, जिसको हम शाहजहानाबाद बोलते हैं, वो शाहजहानाबाद किसने शुरू किया? वो शाहजहां ने ही शुरू किया। आज का चांदनी चौक, ये देख लीजिए, 3 जगहें आपके सामने आ रही हैं। ये रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट, ये चांदनी चौक का बाजार है, और ये जामा मस्जिद है। और ये आस पे जब हम इस पूरे एरिया की बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं शाहजहानाबाद। आप सबने सुना है, दिल्ली वैसे कई बार बनी, 18 बार दिल्ली के बनने का उल्लेख आता है। जब हम दिल्ली के इतिहास को देखते हैं तो दिल्ली के इतिहास को हम ढिल्लिका से शुरू करते हैं। ढिल्लिका, जो कि तोमरों ने बनाई थी। तोमर यानी पूर्व मध्यकाल में तोमरों ने इसको स्थापित किया। जब हम उससे पीछे भी, जब हम महाभारत रामायण की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं इंद्रप्रस्थ की। इंद्रप्रस्थ की कहते हैं कि पांडवों ने इंद्रप्रस्थ की स्थापना की थी। अब ढिल्लिका के बाद हम देखते हैं कि सीरी नाम से भी दिल्ली को बनाया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तुगलकाबाद, इसके अलावा अकबराबाद, जहांगीराबाद, और लास्ट में शाहजहानाबाद। तो ये शाहजहानाबाद ही मुख्य दिल्ली है, पुरानी दिल्ली, आज की डेट में भी जिसको हम पुरानी दिल्ली बोल देते हैं। तो ये 1 by 1 हाँ, यहां पे इस बात को करें कि ये 5वां मुगल सम्राट था। कौन था? 5वां मुगल सम्राट है। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न ऐसा बनता भी है कि ये 5वां मुगल सम्राट था। और इसी मुगल सम्राट के काल में हम देखते हैं कि वो इंडिया का जो फैलाव है, भारत का जो फैलाव है, वो मध्य एशिया तक जाता है। भारत की सेनाएं, हिंदुस्तान की सेनाएं मध्य एशिया तक जाती हैं। एंड तैमूरी परिवार का, मुगल परिवार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक माना गया। तो ये अब जरा इसको एक बार यहाँ देखें कि किस तरह से हम आज के मैप में जरा देख लें। ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको। ये मैप है हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान मतलब आज का भारत। और इसमें
ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, मोटे तौर पर ये ब्लू कलर इसलिए दिखाया जा रहा है कि शाहजहां के समय में इस एरिया में मुगलों का प्रभाव था। इन्होंने राज्य अधिग्रहण नहीं किए थे, लेकिन औरंगजेब के समय तक आते आते यहां पर राज्य अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो इसलिए ये एक अलग बिंदु आता है। यहां हम बात करें उत्तर पश्चिम की नीति की, तो उत्तर पश्चिम में बल्ख एक जगह थी जहां इसने अपने बेटे को मुराद को एक अभियान में भेजा, जिसे बल्ख अभियान कहते हैं। तो इस बल्ख अभियान में प्रारंभ में मुगलों को सफलता मिली, लेकिन बाद में सफलता नहीं मिल पाई। उत्तर पश्चिम में एक बात और आती है, जब हम पश्चिम की बात करते हैं, खास करके ईरान, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है जिसको हम कहते हैं कंधार। कंधार 1622 में मुगलों के हाथ से निकल गया था, लेकिन 1638 में शाहजहां ने इस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। हालांकि 1648 में फिर परमानेंटली 49 में मुगलों के हाथों से चला गया। तो कांधार का प्रश्न, कांधार तब से लेकर के और आज तक महत्वपूर्ण है। कांधार की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, वो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भारतीय उपमहाद्वीप को प्रभावित करती है। तो ये तो रहा पश्चिमोत्तर भाग। जब हम राजपूत पॉलिसी की बात करते हैं, तो सामान्य रूप से माना जाता है कि अकबर की पॉलिसी राजपूतों के साथ बहुत ही प्रगतिशील रही, राजपूत उसके पक्ष में रहे, और शाहजहां एक तुलनात्मक रूप से यूं कहें कि कट्टर सुन्नी मुस्लिम था, इसलिए उसका दृष्टिकोण धार्मिक रूप से तुलनात्मक रूप से संकीर्ण था, लेकिन राजपूत उसके पक्ष में भी बने रहे। खास करके जब हम अपने यहाँ पे ढूंढाड़ के कछवाहा राजपूतों की बात करते हैं, या राठौड़ों की बात करते हैं, या हम हाड़ा की बात करते हैं, ये सारे शाहजहां के पक्ष में बने रहे। जब हम उत्तराधिकार के युद्ध की बात करते हैं, तो उस उत्तराधिकार के युद्ध में राजपूतों का महत्वपूर्ण रोल रहा। राजपूतों का महत्व इतना था कि भारत का एक बड़ा भाग राजपूतों ने ही मुगलों के लिए जीता। तो ये अपने आप में राजपूत नीति बहुत महत्वपूर्ण है। शाहजहां के पीरियड में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आता है, जिसका नाम है जसवंत सिंह। राजस्थान में हम नाम लेते हैं महाराजा जसवंत सिंह ऑफ जोधपुर, मारवाड़। जसवंत सिंह अपने आप में एक बहुत ही विलक्षण व्यक्तित्व था, जिन्होंने एक तरह से सैन्य अभियान तो था ही था, मिलिट्री लीडरशिप तो थी अपने आप में। ही वॉज वेरी क्रिएटिव पर्सन। तो चाहे हम आर्किटेक्चर की बात करें, चाहे हम हॉर्टिकल्चर की बात करें, तो जसवंत सिंह का अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल भी होता है और वो महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी भी है। और जसवंत सिंह एक ऐसा व्यक्ति, इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, ये निरंतर औरंगजेब का विरोधी रहा, शाहजहां का पक्षधर रहा, औरंगजेब का विरोधी रहा, उसके बावजूद भी औरंगजेब को जसवंत सिंह हटा नहीं पाया। अब हम जब दक्कन की बात करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने दक्कन के संदर्भ में आपसे कहा था कि जो दक्षिण एक्सट्रीम साउथ है, बीजापुर और गोलकुंडा, ये दो महत्वपूर्ण राज्य थे। ये बीजापुर गोलकुंडा के साथ इसने क्या किया, एक समझौता कर लिया। उसने बोला मैं ठीक है दक्षिण में प्रसार नहीं करूंगा, लेकिन बदले में उसे कुछ चाहिए, पर इसने राज्य अधिग्रहण नहीं किया। तो जब हम दक्कन नीति की बात करते हैं, सभी मुगल सम्राटों के दक्कन नीति की बात करते हैं, तो उसमें सबसे सफल तुलनात्मक रूप से शाहजहां रहा। औरंगजेब की दक्कन नीति तो बिल्कुल असफल रही, क्योंकि उसके लिए तो कह दिया जाता है दक्कन उसके लिए क्या बन गया, एक तरह का कैंसर बन गया, नासूर बन गया। जब हम धार्मिक बात करते हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि वो कौन है, मूल रूप से एक धार्मिक रूप से संकीर्ण व्यक्ति है। तो इसका एक बार एक सवाल था कि यूपीएससी में एक सवाल था कि क्या अकबर और शाहजहां के व्यक्तित्व का रिफ्लेक्शन उनकी वास्तुकला में भी दिखाई देता है, यानी उनकी कलाओं में भी दिखाई देता है। दरअसल हम जो होते हैं हमारे व्यक्तित्व का प्रभाव हमारे कृतित्व पर पड़ता है। तो इसका, क्योंकि मूल रूप से ये भी एक फैनेटिक यानी कि फंडामेंटलिस्ट था, मूल रूप से अकबर के समान प्रगतिशील नहीं था, हालांकि औरंगजेब के समान भी नहीं था, लेकिन इसलिए इसके काल में मंदिरों को ध्वस्त किए जाने का भी उल्लेख मिलता है। इसके काल में कई जगह हिंदू उत्पीड़न का भी उल्लेख मिलता है, शियाओं के उत्पीड़न का भी उल्लेख मिलता है। तो ये शाहजहां के संदर्भ के विभिन्न बिंदु हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, वास्तुकला के क्षेत्र में तो अपने आप में ये चरमोत्कर्ष पर रहा
और इसने हमें वो इमारतें दी हैं जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट। आज भारत का झंडा जहां लहराता है वो रेड फोर्ट है, वो हमारे गौरव का प्रतीक है। ये हमें शाहजहां ने दिया। लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है कि इतनी सारी विरासत शाहजहां की ओर से हमको मिलती है, लेकिन हालांकि धार्मिक मामले में शाहजहां में थोड़ी संकीर्णता दिखाई देती है, किंतु इसके बावजूद भी वो एक अपना आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहा। तो इसको एक बार हम वापस करके देख लेते हैं। ये मैंने आपको बताया शाहजहां का नंबर आया, और शाहजहां के काल में आप देख रहे हैं कि मुख्य जो कंट्रोल है, मुख्य कंट्रोल इनका उत्तर भारत की ओर है। उत्तर भारत में मुख्य कंट्रोल है, दक्षिण भारत में मुख्य कंट्रोल नहीं है, क्योंकि दक्षिण भारत में ये उलझे और प्रॉब्लम शुरू हुई। इसके उपरांत हम जब बात करते हैं शाहजहां के उपरांत, उसका उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ, और उसके जो चारों बेटे थे, यानी कि औरंगजेब, मुराद, शुजा और दारा शिकोह, उसके चारों बेटों के बीच में संघर्ष हुआ, और इस संघर्ष में अंततः औरंगजेब विजयी रहा, और अगला उत्तराधिकारी यानी अगला मुगल सम्राट बनता है कौन? औरंगजेब। हालांकि शाहजहां उसके बाद करीब करीब 1666 में आकर शाहजहां की मृत्यु हुई, लेकिन शाहजहां को औरंगजेब ने कैद कर दिया था। आज इस संबंध में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।